साथियों, आज हम बात करेंगे कि यदि आप छोटे निवेशक हैं तो आपको शेयर मार्केट में 3 बातों पर ध्यान रखना होगा। एक तो आपका पैसा अर्थात आपका धन, दूसरा आपका धीरज अर्थात आपका धैर्य, और तीसरा आपका ध्यान यानी आपकी स्टडी। साथियों, यदि आपके पास धन, धीरज और ध्यान नहीं है तो आप शेयर मार्केट में सफल नहीं हो सकते। साथियों, हम देखते हैं और पढ़ते रहते हैं कि छोटे निवेशक कचरा कंपनियों के शेयर अच्छे भाव पर खरीदकर फंस जाते हैं और फिर रोते हैं। साथियों, एक उदाहरण के तौर पर समझें कि आप बाजार में आलू खरीदने गए। आपने बाहर आलू के दाम बोर्ड पर देखे, दुकानदार को झोला दे दिया। दुकानदार ने उस झोले में तौल के सड़े हुए आलू भर दिए। उनका वजन भी कम था और आलू भी सड़े थे, और आपने काउंटर पे कीमत चुका के झोला लेके अपने घर चले गए। साथियों, आपने देखा नहीं और आप अच्छे आलू के भाव अपने घर कचरा उठा लाए। साथियों, होता यह है कि जब ऐसी कचरा कंपनियों में, छोटी छोटी कंपनियों में जब बड़े निवेशक फंस जाते हैं, समय बीतने के साथ कंपनी की हालत खराब हो जाती है और कंपनी अपना व्यापार ठीक से नहीं कर पाती। जिनके निकट भविष्य में ग्रोथ की संभावना ना के बराबर हो जाती है, तब साथियों उस कंपनी में होता है प्रमोटर के साथ मिलकर उसके रेट बढ़ाने का खेल। और फिर इस खेल में जो उस कंपनी का माल है वो सीधे साधे अनजान रिटेलर को पकड़ा दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और छोटा निवेशक लालच में फंसकर, चार्ट देखकर, बढ़ती कीमत देखकर उसे खरीद लेता है और फिर उस कंपनी की बीमार होने से ठीक होने की प्रतीक्षा ही करता रहता है। इसलिए साथियों, आपको अपने लालच पर ध्यान देना है। जब छोटी कमजोर कंपनी आप देखें कि 45 डिग्री के एंगल पर लगातार ऊपर चढ़ रही है, उसके रेट बढ़ रहे हैं, तब आप कमाने की लालच में उसे खरीद लेते हैं। आप उसके मूल्य का, कंपनी की कमाने की जो उसकी क्षमता है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उसका मूल्यांकन नहीं करते। उसकी वेबसाइट पे जाकर अच्छी तरह से पढ़ते नहीं कि ये आखिर कंपनी क्या करती है और मार्केट में, व्यापार में इसका शेयर कितना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न से यह भी समझने की आप कोशिश नहीं करते कि शेयरों की संख्या की कितनी वोलेटिलिटी अब रिटेलर के पास हो सकती है, क्योंकि अधिकांश शेयर्स तो बड़े निवेशक और प्रमोटर के पास होंगे। साथियों, इस प्रकार आप ये जानने की कोशिश नहीं करते कि कहीं ये ऑपरेटर का गेम तो नहीं है। अगर इस कंपनी के लगातार दाम बढ़ रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। साथियों, आप देखते होंगे कि सर्किट के शेयर, यदि शेयर में सर्किट लगता है, अपर सर्किट लगे या लोअर सर्किट लगे, उसके पीछे तेज खरीदारी या बिकवाली होती है। साथियों, खरीदारों के सामने जब पर्याप्त मात्रा में माल नहीं होता और बेचने वालों के सामने पर्याप्त खरीदारों की मांग नहीं होती तो ऐसा होता है। यह सामान्य स्थिति नहीं है। छोटी कंपनियों के शेयरों के रेट मैनेज करने का यह एक तरीका है, और जब बाजार में पर्याप्त संख्या के शेयर कुछ सीमित लोगों के पास हों तो ऐसा होता है। और इसमें फंसता कौन है? यहां भी रिटेलर फंसते हैं। अक्सर वो उन्हीं कंपनियों में इंटरेस्टेड होते हैं जहां अपर और लोअर सर्किट लगता है। साथियों, जहां तक पेनी स्टॉक की बात है,
उस स्टॉक की कीमत का मतलब यह नहीं है कि वो सस्ता है अगर वो 10 रुपए का है। जो कंपनी की जो पूंजी होती है, उस पूंजी के अगर जितने अधिक हिस्से आप करते जाएंगे उसकी कीमत कम होती जाएगी, और उस पूंजी के जितने आप हिस्से कम करेंगे तो कीमत ज्यादा होगी। यही होता है कीमत का मतलब। साथियों, आंधी तूफान में छोटे पेड़ उखड़कर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन देखा होगा आपने कि बरगद का पेड़ खड़ा रहता है। इसलिए साथियों, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे पेनी स्टॉक पे पैसा न लगाएं। लेकिन होता यही है कि रिटेल निवेशक मल्टी बैगर पाने के चक्कर में ऐसे पेनी स्टॉक पे पैसा लगाता है, यह समझकर कि यह सस्ता है। साथियों, यह भी करते हैं कि पॉपुलर खबरों वाले स्टॉक खरीदना पसंद करते हैं छोटे निवेशक, चाहे उसके उचित वैल्यूएशन से उसे कितना भी महंगा टांग दिया गया हो इन्हीं ऑपरेटर के द्वारा। उसके फंडामेंटल और उसकी फ्यूचर ग्रोथ, जो आगे आने वाले भविष्य में उसकी ग्रोथ का अनुमान है, ऐसा वो नहीं देखते, केवल खबरों की सुनते हैं जो खबरें फैलाई जाती हैं। लेकिन साथियों, क्या आपको मालूम है कि जब खबरें आप पढ़ते हैं, जब आपके सामने आती है, इन बड़े निवेशकों को उसके पहले ही खबर रहती है। ये 1,000, 10,000 और 50,000 करोड़ रुपए लेकर के जो फंड हाउसेज हैं, इन्हें कंपनियों के अंदर तक खबर होती है, और जब तक आपके पास खबर आती है तब तक सब कुछ हो चुका होता है। और जब खबरें आती हैं, उन खबरों के बीच एक प्रोपेगेंडा चलता है, और प्रोपेगेंडा के बीच उसकी जो कीमतें, महंगी कीमतें हैं, बढ़ती हैं, और वहां पर उन महंगी कीमतों पर आपको माल थमा दिया जाता है, और आप खबरों के आधार पर उस माल को खरीद लेते हैं। साथियों, इस मार्केट में अक्सर लोग कमजोर स्टॉक जो नीचे जाता रहता है उसे सस्ता समझकर उसके ऊपर आने की प्रतीक्षा में एवरेज करने लगते हैं, और जो मजबूत स्टॉक है जिस पे लाभ उठा रहे हैं उसको बेचकर लाभ कमा लेते हैं। साथियों, किसी कंपनी को ग्रो करने में समय लगता है। सालों के बाद जब उस कंपनी में, यानी उस पेड़ में फल आने लगते हैं, तो ये छोटे निवेशक उसे ही काट लेते हैं, और जिसमें हानि उठा रहे हैं, जो पेड़ बीमार है, उसको खाद और पानी देते रहते हैं। साथियों, शेयर की कीमत का कंपनी के ग्रोथ से कभी मिलान कर यह नहीं देखते कि कंपनी हमें अपने कारोबार से कमाकर कितना दे पाएगी, उसके हिसाब से इसकी कीमत क्या हो, कंपनी वास्तव में करती क्या है, कितना मार्केट शेयर है उसका, अपने क्लाइंट के लिए साफ पता नहीं लगा पाते। उनकी वेबसाइट में भी कुछ अच्छा ठीक साफ तरीके से नहीं लिखा होता। हर साल कंपनी क्वार्टर पर क्वार्टर, ईयर टू ईयर घाटा पे घाटा, बढ़ा हुआ बड़ा कर्ज, ऑपरेटिंग कैश की कमी, संभाव्य दायित्व, अर्थात जो दायित्व कंपनी के ऊपर आ सकता है, संभावना है, वो भी भारी भरकम। फिर भी ऐसी कचरा कंपनी के रेट बढ़ रहे हैं चार्ट पर। साथियों, पीयर ग्रुप के मिलान अगर करें तो पीयर ग्रुप के रिजल्ट भी अच्छे हैं, वैल्यू भी मुकाबले में उसके पीयर ग्रुप के दूसरी कंपनियों के शेयर के सस्ते हैं। व्यापार में हिस्सेदारी करने नहीं, शेयर की खरीद बिक्री करने जो लोग आते हैं, इसलिए कभी कंपनी के लाभ और व्यापार पर फोकस नहीं करते, और यही ऐसे लोग फंस जाते हैं। साथियों, आप बाजार में आलू भाजी खूब छांट के लेते हैं, भाव ताव करते हैं, हर दुकान में देखते हैं, उसके बाद खरीदते हैं। लेकिन साथियों, जब कभी किसी कंपनी के हिस्सेदारी अर्थात शेयर की खरीदने की बात आती है, तो ऐसे छोटे निवेशक बिना व्यापार जाने समझे, उसकी वेबसाइट से देखे, उसका मार्केट शेयर जाने, उसी तरह की दूसरी कंपनी से मिलान किए बिना, उसकी माली हालत देखे बिना, सिर्फ चार्ट देखकर
और खबरों के आधार पर पैसा लगा देते हैं और फिर कचरा खरीदकर जानबूझकर लालच में फंसते हैं। साथियों, हमारा उद्देश्य केवल यही था, आपका पैसा है, आपने बड़ी मेहनत से, बड़ी गाढ़ी कमाई से आपने इसको बचा करके रखा हुआ है। आप चाहते हैं कि आपके शेयर मार्केट में आपको इतना लाभ हो कि आपकी धनराशि कम से कम 4 साल में 2 गुनी हो जाए। तो साथियों, आप अपने पैसे को समझ सोच कर लगाएं, अच्छी तरह से देख कर लगाएं। साथियों, धन, धीरज यानी धैर्य, उसके साथ साथ अपनी स्टडी भी अच्छी तरह से करें, तभी आप लाभ कमा पाएंगे और अच्छा लाभ कमा पाएंगे, बड़ा लाभ कमा पाएंगे। आप एक दिन के लिए किसी कंपनी में सहभागी नहीं बनते, उसके भागीदार नहीं बनते, बल्कि ये सब कुछ आप अपने भविष्य के लिए करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।